जैसे ही औरत की आंख खुली उसने खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। तभी औरत की नजर पास रखी बाल्टी पर गई। उसने जल्दी से बाल्टी का हैंडल निकाला और आधा तोड़कर उसे नुकीला बना लिया, जो अब एक छोटे हथियार जैसा लग रहा था। तभी एक आदमी कमरे में आया, लेकिन औरत ने आंखें बंद कर ली और ऐसे दिखाया जैसे वो अब भी बेहोश है। जब वो आदमी उसे इंजेक्शन देने झुका तभी उसने अचानक उस पर हमला कर दिया। औरत ने उसे धक्का देकर बेहोश कर दिया। वो जानती थी कि वो आदमी ज्यादा देर तक बेहोश नहीं रहेगा, इसलिए उसने फौरन उसकी तलाशी ली और एक चाबी निकालकर अपनी हथकड़ी खोल दी। लेकिन जैसे ही वो चाकू उठाने बढ़ी तभी वो आदमी होश में आ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। घबराकर औरत तेजी से वहां से भागी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी होश में आ जाएगा। वो इधर उधर दौड़ने लगी, पर आखिरकार उस आदमी ने उसे पकड़ ही लिया और इंजेक्शन दे दिया। अब नाव समुद्र के बीच में थी और आसपास कोई भी मदद नहीं थी। वो आदमी हथियार लेकर उसके पास आया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब औरत के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, जिस कारण मजबूरी में उसने समुद्र में छलांग लगा दी। लेकिन क्योंकि उसके शरीर में इंजेक्शन का असर था, वो तैर नहीं पा रही थी और धीरे धीरे डूबने लगी। तभी अचानक एक मछली पकड़ने वाला हुक उसके हाथ में फंस गया और उसे ऊपर खींच लिया गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक और आदमी उसके पास बैठा है। पता चला कि उसे भी माइक ने ही पकड़ा था। माइक ने उस ताकतवर कैदी को पहले शार्क को खिलाने की योजना बनाई। उसने उस आदमी को ऊपर लटका दिया और धीरे धीरे उसे समुद्र की ओर उतारने लगा। नीचे पानी में शार्क घूम रही थी और माइक सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। वो आदमी डर से कांपने लगा, पर एना ने जोर से कहा, शांत रहो, एक मौका मिल सकता है। डर के बावजूद वो आदमी पानी में चुपचाप खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद शार्क वहां से चली गई। एना ने चैन की सांस ली, लेकिन माइक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने उस आदमी को दोबारा ऊपर खींचा और उसके शरीर पर कुछ कट लगा दिए, जिससे खून निकलने लगा। माइक चाहता था कि शार्क फिर वापस आए। अब वो उसे दोबारा पानी में फेंकने वाला ही था कि तभी दूर आसमान में हेलीकॉप्टर नजर आए। माइक घबरा गया कि कहीं उसका राज न खुल जाए, इसलिए उसने सब कुछ वहीं रोक दिया। वो आदमी बच तो गया, लेकिन बुरी हालत में था। इधर एना ने एक अलग रास्ता निकाल दिया। उसने अपना अंगूठा काट दिया, जिससे हथकड़ी ढीली हो गई। जब माइक केबिन में वापस आया तो एना वहाँ नहीं थी। असल में वो दरवाजे के पीछे छिपी हुई थी। जैसे ही माइक का ध्यान हटा, एना चुपचाप निकल गई और डेक पर पहुंची और वहाँ रखी हार्पून गन उठा ली। उसने तुरंत माइक पर निशाना लगाया और गोली चला दी। गोली लगते ही माइक समुद्र में जा गिरा। उसका खून पानी में फैलने लगा और कुछ ही देर में शार्क वहाँ पहुंच गई। फिर माइक का अंजाम भी वैसा ही हुआ जैसा वो दूसरों के साथ करता था।